हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कि एमाइंस की नेमिंग कैसे होती है, यानी IUPAC नेमिंग करवाऊंगा मैं आपको एमाइंस की। ये बेसिकली चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और एमाइंस चूँकि नॉमेनक्लेचर तो वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी जानते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं इस एमाइंस की नेमिंग में, और होपफुली अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और उसको मैं क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। तो एमाइन क्या होता है, पहले इसको सुनते हैं। एमाइंस, देखो एमाइन आपका डिपेंड करता है कि जब कभी भी NH3 तो अमोनिया होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। सो अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, अमोनिया से जब हम कभी कार्बन की चेन को अटैच करते हैं, कार्बन चेन यानी कार्बन कंपाउंड्स को, कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम अटैच करते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने प्रोपेन को अटैच करना है NH3 के साथ, तो ऐसे समझ सकते हो कि इस अमोनिया को मैंने यहाँ पर अटैच करा। कैसे करा वो बाद में सिखाएंगे, पहले जब ये अटैच हो जाता है तो कहीं भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस कार्बन पे भी हो सकता है। तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ मिक्स होकर के जो बनते हैं, उन्हें एमाइंस कहा जाता है। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें मैंने देखो अमोनिया लगा दिया, ये आपका कहीं भी जुड़ सकता था, इस कार्बन पे भी जुड़ सकता था, इधर भी जुड़ सकता था, इधर भी जुड़ सकता था। आप इसको इधर अटैच कराते हैं तो भी यही बनेगा, इसको इधर अटैच कराते हैं इस साइड तो भी यही बनेगा। बस बीच वाला थोड़ा सा सेपरेट होगा, तो वो मैं आपको अलग बना के दिखा देता हूँ। दैट इज़ CH3 और यहाँ पर आपका NH2। NH2 क्यों लगाया, आप सोच रहे होगे सर पूरा अमोनिया आपने क्यों अटैच नहीं किया, NH3 क्यों नहीं लगा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव होता है आपका NH3 से, तब जा कर के NH2 बनेगा, और जो कि यहाँ आकर के लग जाता है। तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, बस आप इतना समझ लो। अच्छा, एमाइंस कितने टाइप के होते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो एमाइन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होता है आपका NH2 करो इधर, तो ये होता है 1 डिग्री एमाइन। ऐसे ही आता है फिर आपके पास 2 डिग्री एमाइन, जिसमें R यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, और यहाँ H आ गया। और एक होता है यहाँ पर 3 डिग्री एमाइन, जिसमें इस तरह से 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो इसे 3 डिग्री एमाइन कह दिया जाता है। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने ही हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, और मैक्सिमम 3 एल्काइल ग्रुप से ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे आते हैं और नेमिंग पर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया है कि किस तरह से इसका एल्काइल ग्रुप होते क्या हैं, पहले ये बताया, और उसके बाद अब IUPAC नेमिंग पर बात करूँगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे आप नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे एल्केन है, एल्केन में से E हटा करके आप इसमें एमाइन जोड़ दें। एमाइन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर सुफिक्स होता है, सुफिक्स ही लगाएंगे अभी। तो उसका प्रीफिक्स अमीनो होता है, लेकिन सुफिक्स अमाइन होता है। तो
तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरह से। तो आइए कुछ नेमिंग को देख लेते हैं। इसका प्रीफिक्स यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है, एल्केन अमीनो, अमीनो कहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब आते हैं यहाँ और एक एक करके एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये है CH3 CH2 NH2, इसे क्या कहेंगे, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आ गया, एन का ई हटा दो, और जैसा कि मैंने कहा था सफिक्स यहाँ पर लगा देंगे अमाइन, तो इथेनामाइन बन गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये CH3 है और ये CH है, ये आपका CH3 है। सोचो अगर ये NH2 ग्रुप बीच में लगा होता तो क्या करते। तो ये देखो, पहले आप सोचो कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसका रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड हो जाएगा प्रॉप। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आ गया, और फिर 2 लगा करके यहाँ पर एमाइन लिख दीजिए, प्रोपेनामाइन। आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 नंबर, मतलब नेमिंग तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम आपका हाफ ईयरली आ रहा होगा, तो ये एक तरह से बहुत आसान चीज़ होती है और बहुत ही आसानी से आप नंबर ला सकते हो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली जो 4-5 नंबर की नेमिंग आती है या 2-3 नंबर की जो भी नेमिंग आती है आपके स्कूल में, वो बहुत अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि अगर नाइट्रोजन पर हम 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ऐसे आप देख लीजिए, एक इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से एक को तो मेन चेन मानना पड़ेगा। जैसे मैंने इसी को मान लेता हूँ, ये 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेन चेन में मेथ आता है। और लेकिन इसका क्या करूँगा मैं, तो इसको करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं, N लिखते हैं पहले, N यानी नाइट्रोजन पर CH3 अटैच है ना, तो N मिथाइल बोल देंगे आप इसे। ठीक है, N मिथाइल, मतलब नाइट्रोजन पर अटैच है ना, तो हमने सीधा N डैश करके मिथाइल लिखना है। ये क्लियर हो गया। और फिर मेन चेन वाला जो एक CH3 यहाँ अटैच है उसका मेथ आएगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, और फिर एन के बाद एमाइन आएगा, AMINE, मिथेनामाइन। तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर N मिथाइल मिथेनामाइन, ऐसा। ठीक है, आसान है। सिमिलरली अगर सोचो कोई और बड़ा एमाइन का ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3 यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या डिग्री है इसकी, मतलब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, जस्ट इमीडिएट कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो 1 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, मतलब 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। तो इसका अब बताओ क्या नाम होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक ये लगा है तो यहाँ पर N मिथाइल कह देंगे, और ये हो जाएगा इथेनामाइन। ठीक है, इस तरह से।
अब अमोनिया से जुड़े हुए कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉमन नेमिंग भी एग्जिस्ट करती है, जैसे NH2 लगा दूँ यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजेनामाइन, ठीक है। या कुछ लोग इसे एनिलीन भी कहते हैं, तो ANI एनिलीन कह देगी, आप इसे एनिलीन के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको नेमिंग बता दी है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर जो भी आपके डाउट्स हैं इस से रिगार्डिंग वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।